इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। अंतरिक्ष पर पार्श्वनाथ के अतिशय तीर्थ क्षेत्र सिरपुर से, महातीर्थ सिरपुर से आज मैं शील वृत्तों के अंतर्गत प्रथम गुण वृत्त की बात करना चाहता हूँ। आचार्यों ने गुण वृत्त के अंतर्गत बताया है, पहला गुण वृत्त दिग्वृत्त होता है। दिग्वलियम परिगणितम कृत्वा तो हम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्वृत्त मामृत्यनु पाप विनिवृत्ते। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात आती है कि आदमी यात्रा करना चाहता, पर्यटक बनना चाहता, पर्यटन करना चाहता है। जीवन में उसे पर्यटन करने का लाभ मिलता है। कभी कभी व्यापार के लिए भी व्यक्ति यात्राएं करता है, कभी कभी यात्राएं व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए करता है, तो कभी कभी यात्राएं व्यक्ति अपने धर्म के संयम की बढ़ाने के लिए करता है, कभी कभी तीर्थ वंदनाएं करता है। सब यात्राएं होती हैं। लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा है कि यात्रा तो करें, पर यात्रा के साथ साथ एक सीमांकन कर लें, सीमा अपनी तय कर लें कि किस सीमा तक हमें यात्रा करना है। कौन से पहाड़, कौन से पर्वत, कौन से समुद्र से हम बाहर नहीं जाए। मकरा कर सर दट भी गिरजन पद योजनानि मर्यादाए प्राहुर दिशाम दशानम प्रति संहारे प्रसिद्धानि। इसकी मर्यादा कर लेते हैं। मकरा कर अर्थात समुद्र होता है, समुद्र है, पहाड़, मकरा कर सर दटवी, सरत अटवी। बड़ी बड़ी नदियों का भी एक कर लेते हैं कि हम गंगा पार नहीं करेंगे, कोई कह देता हम यमुना पार नहीं करेंगे, तो कोई कहता हम समुद्र हिंद महासागर पार नहीं करेंगे, तो कोई किसी प्रकार का लेकर के अपना नियम निश्चित कर लेता है। परंतु इस नियम के निश्चित कर लेने के बाद यह बात एक सामने आती है कि हम कैसे अपने यात्रा को सीमित करते हुए तीर्थ वंदना भी करें, सब कुछ करें, लेकिन यात्रा दिन में करेंगे, रात में नहीं करेंगे, चतुर्दशी को नहीं करेंगे। ये सारे की सारी मर्यादा लेकर के जब चलते हैं तो ये दिग्वृत्त के बाद हमारा सबसे बड़ा सफलतापूर्ण देशवृत्त आता है। तो हमें सबसे पहले अवधेर बहिरनुपाप प्रतिवृत्ति दिग्वृत्तानि धार्यताम पंच महावृत्त परिणति अनुमति। जिस सीमा को हम निश्चित कर लेते हैं, उस सीमा से बाहर के जाकर के हम यात्रा नहीं करते हैं, तो उस सीमा के बाहर जो होने वाले पाप हैं, उन पापों से हम बच जाते हैं, और उन पापों से बच जाने के बाद हमारा महाव्रत का पालन हो जाता है। और इस महाव्रत का पालन हो जाने के बाद हमारी स्थिति ये बनती है कि हम पूर्ण रूपेण 5 पापों से बच जाते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, उस सीमा के बाहर तक। तो ये हमारा महाव्रत बड़ा सरल होता है। और हम जब ये मर्यादा नियम ले लेते हैं कि हम हिंद महासागर से दक्षिण में बाहर नहीं जाएंगे, उत्तर में हिमालय को पार नहीं करेंगे, पश्चिम में हम जाकर के गंगा नदी को पार नहीं करेंगे, और हम पूर्व में भी अपना कोई एक निश्चित स्थान बना लेते हैं, पश्चिमी बंगाल को पार नहीं करेंगे। आज जैसा भी अपन नियम बना लें, तो अपन ये कह सकते हैं कि अपना बनाया हुआ नियम हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये नियम हमारे लिए अहिंसा, सत्य, अचौरी, ब्रह्मचर्य के पालन करने का अवसर प्रदान करता है। और इसके लिए हम ये कहते हैं कि अपने कोई खास ज़्यादा बनता बिगड़ता नहीं है, क्योंकि संतोष अगर हमारे अंदर है तो, और पुण्य का उदय अगर हमारा है, तो उस सीमा के भीतर भी हमारी आजीविका ही नहीं, हम बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे। और परिणाम हमारे सामने ये आएगा कि धन बहुत सारा मात्र इकट्ठा नहीं होगा, हमारे जीवन भी चलेगा, हम दान भी देंगे और अपनी पीढ़ियों को रख भी सकते हैं। परंतु पीढ़ियों का क्या भरोसा करना, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और हम ये कह सकते हैं कि हमें एक ही बात सामने आएगी कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को बहुत अच्छा बेहतर बना करके
इस नियम को पालन करते हुए अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।